तो दोस्त आरव और समीर कई सालों से ट्रैकिंग के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक ऐसी जगह जाने का प्लान बनाया जहां बहुत कम लोग गए थे। तलवार घाटी, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपी एक रहस्यमयी जगह थी। जब दोनों घाटी के करीब पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले वहां की खामोशी ने परेशान किया। न तो हवा की आवाज, न पक्षियों की, जैसे कोई अदृश्य ताकत सबको चुप कर रही हो। रात को तंबू लगाते समय आरव ने देखा कि सामने की चोटी पर एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। समीर ने पूछा, कोई इंसान होगा? लेकिन आरव ने महसूस किया कि वह परछाई उनकी तरफ देख रही थी। अगली सुबह दोनों उस दिशा में गए, लेकिन अजीब बात, वहां कोई इंसान के निशान ही नहीं थे, सिर्फ पत्थरों पर उकेरी गई पुरानी रेखाएं, जैसे कोई चेतावनी। थोड़ा आगे जाकर रास्ता अचानक दो भागों में बंट गया, जबकि मैप में ऐसा कुछ नहीं था। समीर बोला, यह रास्ता कल तक यहां नहीं था। आरव ठहर गया। उसे लगा जैसे कल रात वाली परछाई यहीं कहीं पास हो। दोनों गलत रास्ता चुन बैठे और एक संकरी चट्टान के बीच पहुंच गए, जहां गहरे में एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। नीचे गहरी खाई, जिससे अजीब सी गूंज आ रही थी, मानो कोई नीचे बोल रहा हो। ये कैसी आवाज है? समीर फुसफुसाया। आरव ने घुटनों के बल झुककर नीचे झांका। गूंज किसी इंसान की आवाज जैसी थी। वापस जाओ। दोनों डर गए, लेकिन तभी वह बेहद तेजी से चलने लगी और वह परछाई फिर दिखी। इस बार ठीक पुल के उस पार, बिना चेहरा, बिना हिलता डुलता, सिर्फ खड़ी। समीर डर के मारे चिल्लाया, तुम कौन हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल पुल अपने आप हिलने लगा। दोनों समझ गए कि घाटी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। जैसे ही वे पीछे मुड़े, वह परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, धुएं की तरह। समीर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है यह घाटी छोड़ी हुई नहीं है, कोई इसकी रखवाली करता है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। शायद इस घाटी में कोई हादसा हुआ होगा और वो परछाई हमें चेतावनी दे रही थी। कठिनाई से रास्ता खोजते हुए वे दोनों वापस जंगल वाले हिस्से में लौट आए, लेकिन जाते जाते एक आखिरी बार उन्होंने पीछे देखा। चोटी पर फिर वही परछाई खड़ी थी, जैसे कह रही हो, यहां मत आना, ये घाटी सिर्फ मरे हुओं की है। और अगले ही पल वह गायब। दोनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी उस रहस्यमयी तलवार घाटी का नाम तक नहीं लेंगे। लेकिन आज भी कभी कभार उन्हें नींद में वही गूंज सुनाई देती है, वापस जाओ।